अब इस वीडियो में मैं आपको तीसरे टाइप का रिलेशन बताने जा रहा हूँ और वो रिलेशन है ट्रांसिटिव रिलेशन। ये रिलेशन आमतौर पर 3 एलिमेंट्स के लिए होता है। आमतौर पर if we have 3 elements as x, y and z, और ये कंडीशन है कि x is related to y and y is also related to z by the same relation। जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन अगर y का z से है, ये दो चीजें आपको गिवन में दी जाएंगी कि x is related to y and y is related to z। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस की बेसिस पे, ये आपको जो दोनों चीजें गिवन है इनके बेसिस पे आपको ये चेक करना होगा कि क्या यही रिलेशन x का z से भी है कि नहीं है। और अगर वही रिलेशन जो x का y से है, y का z से है, वही रिलेशन अगर x का z से भी है तो रिलेशन ट्रांसिटिव है, अदरवाइज ट्रांसिटिव नहीं है। जैसे जब मैं आपको सिमेट्रिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि द रिलेशन ऑफ ब्रदर्स बिटवीन मेल पर्सन्स सिमेट्रिक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ। वी हैव सम मेल पर्सन्स और उनके बीच में ब्रदर का रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ भारत। ये दो चीजें आपको दी है कि राम लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण भारत के भाई हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या राम भारत के भाई हैं या नहीं। अगर हैं, यानी हम कहेंगे राम इज ब्रदर ऑफ भारत, और अगर स्टेटमेंट ट्रू तो रिलेशन ट्रांसिटिव, और अगर रिलेशन फॉल्स तो रिलेशन विल नॉट बी द ट्रांसिटिव। तो हम कहते हैं राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ भारत, और देयरफॉर राम इज ब्रदर ऑफ भारत and this statement is true, therefore the relation is transitive। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। हमने परपेंडिकुलर लाइंस की बात की थी। हम कहते हैं कि इन अ प्लेन वी हैव 3 लाइंस। लाइन A is perpendicular on line B, line B is perpendicular on line C। there is a relation between A and B, A is perpendicular on B, and the same relation between B and C, B is perpendicular on C। अब हमें ये चेक करना है कि is A is also perpendicular on C। अगर A का C से भी वही रिलेशन हुआ तब तो रिलेशनशिप में ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांसिटिव नहीं होगा। और अगर आप चेक करके देखिए तो आप पाएंगे कि द रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव because line A is perpendicular on line B, line B is perpendicular on line C। A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, B और C के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, बट line A is not perpendicular on line C। लाइन A लाइन C के परपेंडिकुलर नहीं है। यानी जो रिलेशन A का B से है और B का C से है वो रिलेशन A का C से नहीं है, और इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब मैं पैरेलल लाइंस की बात करता हूं, लाइन A इज पैरेलल टू B, line B is parallel to C, line A is parallel to B, यानी A और B का रिलेशन है पैरेलल, B और C में भी पैरेलल का रिलेशन है,
और अब हम कहते हैं कि लाइन ए इज पैरेलल टू सी एंड इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन ट्रांसिटिव होते हैं और ये ट्रांसिटिव नहीं हो पाया। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, कोई कहता है कि फॉर्म अ रिलेशन सेट विच सेटिस्फाई द ट्रांसिटिव रिलेशन, तो आप कैसे करोगे? आपको एक रिलेशन सेट बनाना पड़ेगा जिसमें ये कहा जाएगा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, यानी 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, ये आपको गिवन है। अब अगर इसी सेट में 1 इज रिलेटेड टू 3 आ जाए तो ये सेट ट्रांसिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर 1 3 नहीं आता तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आप देखिए आपके इस सेट में 3, 1 भी अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे आपने 3, 1, 3 की बजाय 3, 1 लिख दिया तो भी ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 1, 3 होगा तभी ये ट्रांसिटिव होगा। अगर ऑर्डर बदल गया, 3, 1 हो गया तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये कहा जाएगा 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1 ना। 3 इज रिलेटेड टू 1 का ट्रांसिटिव से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर मस्ट बी सेम, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि 1 का 3 से रिलेशन हो तो वही रिलेशन 3 का 1 से हो। ये हम लोगों ने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन में if A is related to B, it's not necessary that B must also related to A by the same relation. तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 1, 3 की जगह 3, 1 लिख दिया गया है तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा, 1, 3 होने पर ही ये ट्रांसिटिव होगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई रिलेशन अगर कोई सेट ऐसा है जिस सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन तीनों ही सेटिस्फाइड होते हों तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। तो अब अगर मान लिया कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि वेरीफाई दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि दिए गए सेट के लिए वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करता है या नहीं, सिमेट्रिक करता है या नहीं, ट्रांसिटिव करता है कि नहीं। अगर ये तीनों करता है तब तो ठीक, अदरवाइज ना। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंट रिलेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताऊंगा।